कि बुलडोजर की लगातार बात करते रहे आप पूरे 5 साल, क्या दोबारा अगर सत्ता में लौटते हैं तो बुलडोजर जारी रहेगा? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर का स्टीयरिंग इस बार घूम जाएगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च को जब आएगी फिर से सरकार अपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। योगी जी वापस आ रहे हैं क्योंकि यूपी का तो इतिहास रहा है कि दोबारा बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा था। इस बार आपको लगता है कि तैयारी है या आपने पैकिंग कर ली अपनी? देखिए, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बल पर फिर से सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 की रणभेरी बच चुकी है लगातार। अब वार पलटवार भी चल रहा है। बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी और बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और किस तरीके से देखते हैं योगी जी, लगातार बातचीत हो रही है 2022 की, लेकिन टिकट आपने भी बांट दी और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी। कैसे आप देख रहे हैं, क्या जो लड़ाई 2022 की है, कौन से कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं कि जीतकर फिर से विधानसभा में पहुंच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को 2014 में दिया था, सबका साथ सबके विकास का, टिकट वितरण में भी उस सामाजिक न्याय के नियम का पूरा पालन किया। अच्छी छवि के ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, जो विधायक बनने पर शासन की योजनाओं को हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस की सूची को अगर आप देखेंगे तो विवादित चेहरों की भरमार है। समाजवादी पार्टी के ही चेहरों को आप देखेंगे, किराना से लेकर लोनी तक, किराना, बुलंदशहर, स्याना, लोनी और ऐसे तमाम अन्य जगहों पर ऐसे चेहरे हैं जो किराना पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, बुलंदशहर के, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार हैं, व्यापारियों के अपहरण के लिए जिम्मेदार हैं, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए जिम्मेदार हैं, पेशेवर सातिराना अपराधियों को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जब 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति करेगी और सपा, बसपा, कांग्रेस ये चारों खाने चित होंगे। 2017 से पहले जब आपने सत्ता अपने हाथ में ली थी योगी जी, तब और आज की अगर बात की जाए तो क्या फर्क आपको दिख रहा है? तब लगातार बेटियों की बात होती थी कि हम बेटियों को सुरक्षा देंगे, लव जिहाद की बात होती थी, ये तमाम मुद्दे उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में थे। क्या आज जब 5 साल बाद आप देखते हैं, कहां पाते हैं आप इसको? देखिए, फर्क साफ है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक माना जाता था। उत्तर प्रदेश कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था। शासन की योजनाओं का लाभ किसी भी गरीब को, किसी भी किसान, नौजवान, महिला, दलित या पिछड़े को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद अगर तुलनात्मक वो भी मैं बताऊं कि 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी ने केवल 18,000 मकान सैंक्शन किए थे, किसी गरीब को दिए नहीं। हमारी सरकार 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दे चुकी है। 2012 से 17 के बीच रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन किसी भी गरीब को पिछली सरकार ने नहीं दिया था। हमारी सरकार आई, 1,56,00,000 परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उपलब्ध कराए गए। 2017 के पहले 1,21,000 से अधिक मजरे ऐसे थे जहां विद्युतीकरण का काम हुआ ही नहीं था। हमारी सरकार ने उस कार्य को पूरा किया और 1,43,00,000 गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए। 2017 के पहले गरीबों को अन्य योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। आज हमारी सरकार कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार है तो अन्न की डबल डोज भी दे रही है, फ्री में दे रही है। 15 करोड़ लोगों को हर महीने 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है। 2017 के पहले किसी भी गरीब को फ्री में उपचार नहीं होता था। आज प्रदेश के अंदर 9 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हुई है। 2017 के पहले 1947 से 17 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जिनमें से 17 तो चालू हो चुके हैं। ये दूसरा, 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। पिछली सरकार ने कांवड़ यात्रा को रोका, पिछली सरकार ने अयोध्या में होने वाले हर धार्मिक आयोजन को रोका, पिछली सरकार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमारी सरकार आई, बिना भेदभाव के हर जाति, मत, मजहब से जुड़े हुए पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पिछली सरकार में एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। हमारी सरकार के समय पिछले 5 साल में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। तो फर्क साफ है। पिछली सरकार में बेटियां असुरक्षित थी, इस सरकार में बेटियां स्कूल जा सकती हैं, सड़क पर निकल करके बाजार में खरीदारी कर सकती हैं। हर एक को सुरक्षा की गारंटी सरकार ने दिया है। पिछली सरकार में माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के प्रदेश में शोषण और अत्याचार के प्रतीक बनते थे। इस सरकार में फर्क साफ है। पेशेवर माफिया के घर में बुलडोजर भी चला है। यही सवाल है कि बुलडोजर की लगातार बात करते रहे आप पूरे 5 साल, क्या दोबारा अगर सत्ता में लौटते हैं तो बुलडोजर जारी रहेगा? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर का स्टीयरिंग इस बार घूम जाएगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च को जब आएगी फिर से सरकार अपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। योगी जी वापस आ रहे हैं क्योंकि यूपी का तो इतिहास रहा है कि दोबारा बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा था। इस बार आपको लगता है कि तैयारी है या आपने पैकिंग कर ली अपनी? देखिए, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी
केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बल पर फिर से सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, महबूबा मुफ्ती ने भी छलांग लगा दिया उत्तर प्रदेश चुनाव में, कह रहे हैं कि 1947 में जो आजादी मिली थी उससे ज्यादा आजादी आ चाहिए, और वो बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं, मैंने बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर कार्य कर रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर महबूबा मुफ्ती जैसे नेता ये सभी वंशवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास को सार्थक की। लेकिन जब भी इन दलों को सत्ता मिली, उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के बाहर, इन लोगों ने सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को सामाजिक न्याय और विकास का प्रतीक बनाया, इन लोगों ने सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाया। यही अंतर है और ये फर्क साफ दिखता भी है। योगी जी, एक सवाल ये बैठता है, जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े बड़े भवन उनके रहे, उन्होंने अपने घरों पर बहुत जोर दिया, अपने परिवार की बिल्डिंग्स पर जोर दिया, क्या योगी जी ने कभी अपने परिवार की तरफ या इस तरीके से उनके लिए भवन निर्माण नहीं सोचा? उनके लिए विकास अपने परिवार का विकास था। मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही मेरा परिवार है। इस वे पे अपना मकान बनाते थे, हमने 43 लाख गरीबों का मकान बनाया है। वे अपने स्वयं की चिंता करते थे, हमने प्रदेश के हर व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा दी। वे किसानों का शोषण करते थे, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। हमारी सरकार में किसानों के लिए क्रय केंद्र खोल करके उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया। गन्ना किसानों का 1,54,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने किया। अगर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों सरकारों की कार्यकाल को एक साथ जोड़ देंगे तो इतना गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हुआ है। ये किस मुंह से बात करते हैं, किस चेहरे को दिखा करके बात कर रहे हैं, मुझे तो अफसोस होता है इनकी बातों पर। योगी जी ने ठान लिया कि 10 मार्च को लौट रहे हैं, धड़कनें तो नहीं बढ़ रही? देखिए, मेरी धड़कन कभी नहीं बढ़ती है और ना हम लोग इसकी बहुत करते हैं। हाँ, प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि धड़कनें हमारी नहीं बढ़ती, हम जनता के लिए सोचते हैं। आप अपनी राय जरूर रखिए और लगातार जुड़ रहिए एडवांस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।